हेलो। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर इस चैनल पे आपको इंग्लिश के वीडियो पढ़ने के लिए या देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक मैं बिजी था। अब एकदम फ्री हूँ, आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। और आज शुरुआत कर रहे हैं प्रेपोजिशन के टॉपिक की। वैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है, विशेष रूप से 12th क्लास में ये टॉपिक है, जो एकेडमिक स्टूडेंट है उनके लिए भी, और सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें ये टॉपिक आएगा। तो आज शुरुआत में मैंने एक जो वर्ड लिए हैं, जैसे एग्री के साथ कई बार विद आता है, कई बार टू आता है। एंग्री के बाद कई बार विद आता है, कई बार एट आता है। क्वेरल के साथ भी विद और ओवर आता है। ओब्लाइज्ड, ग्रेटफुल, फेथफुल एंड थैंकफुल, इनके साथ टू भी आता है और फॉर भी आता है। और एक कॉन्ग्रेचुलेट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन का आप प्रयोग करोगे, ये चीज आज हम यहाँ क्लियर करेंगे। पहले बात करते हैं एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ये एक्चुअल में। तो इसमें विद कब आएगा? जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो, यानी आप जब किसी व्यक्ति से, पर्सन से सहमत हो तब आएगा विद। और किसी बात से सहमत हो, किसी मुद्दे पे सहमत हो तब आएगा टू। इसको आप बात या कोई मुद्दा मान लीजिए, इस तरह से इसको ऐसे मान लेते हैं। तो यहां पर मैं इसका एग्जांपल लिखूं, इसको एक बार वापस मिटा देता हूं। तो पहले जैसे आई एग्री, यहां पर कोई भी यदि व्यक्ति आप है, मोहन, सोहन, गीता, एक्स, वाई, जेड, जो भी कोई पर्सन है, यहां एग्री के बाद में अगर यहां पर कोई व्यक्ति है तब आपको यहां प्रेपोजिशन करना है विद। तो यहां पर आएगा विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर एग्री यहां किसी व्यक्ति से हो। दूसरी बात, टू कब आएगा? जब आप किसी बात, किसी मुद्दे, किसी मैटर पे सहमत हो। जैसे आई एग्री टू योर कंडीशन, प्रपोजल, जो भी शर्तें हैं आपकी बात पे वो है। यहां पर अब देखिए, यहां व्यक्ति था, विद आया। यहां आप किससे हैं? इसके प्रपोजल से सहमत है, इसकी बात से सहमत है, तो पर यहां आपको प्रेपोजिशन करना है, टू का प्रयोग करना। यही अंतर रहेगा एग्री के अंदर। विद आएगा, टू आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन आए एंग्री। एंग्री यानी नाराज होना। अब नाराज में भी यही बात है, यदि आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं, या तो किसी व्यक्ति से नाराज होंगे, या व्यक्ति की बात, या व्यक्ति के कथन, या व्यक्ति की किसी कंडीशन, या व्यक्ति के व्यवहार से नाराज होंगे। दोनों में अलग अलग। अगर आगे आप व्यक्ति से नाराज हैं तो सीधा आपको करना है विद। तो आई एम एंग्री, आई एम एंग्री मोहन लिखो, सोहन लिखो, जो आपको मर्जी लगे, किसी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। और दूसरा मैं सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं, यदि किसी बात या मुद्दे पर से नाराज हो तो आई एम एंग्री योर मिसबिहेवियर। अगर ये पूरा नहीं आ रहा है तो आप इसको सुन लीजिए, मिसबिहेवियर है, ठीक है। अब यहाँ ये दो सेंटेंस आ गए। एंग्री है, प्रेपोजिशन मांग लिया, इसके बाद क्या आएगा? एंग्री के बाद में प्रेपोजिशन मांग लिया। तो यहाँ अगर व्यक्ति था तो आपको करना है एग्जामिनेशन में विद, और यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, इसका कोई बात, मुद्दा, व्यवहार है, तो आप क्या करोगे? प्रेपोजिशन क्या करोगे? एट। ये दो चीज क्लियर हो गई। इधर आप देख लीजिए, एंग्री व्यक्ति है तो एग्री, व्यक्ति है तो विद, कोई बात, मुद्दा है तो टू, एंग्री विद, और एट व्यक्ति और हिसाब से। अब आएगा क्वेरल। क्वेरल यानी झगड़ना। झगड़ना में भी वही मैटर रहेगा। यदि आप किसी व्यक्ति से झगड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? विद। और किसी बात पे झगड़ रहे हो तो और प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, जैसे सी इज क्वेरलिंग, वो झगड़ रही है, या वो झगड़ेगी, या उसने झगड़ा किया। सी क्वेरल्ड। यहां ये अगर किसी
वर्ड का लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट और उससे पहले सिंगल वावल हो, अगर उसकी आप पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म या आईएनजी बनाते हो तो वो डबल हो जाता है। तो यहां हो जाएगा क्वेरल्ड, हर सिस्टर, ये सेंटेंस है एक तो, और एक सेंटेंस दूसरा है सी क्वेरल्ड हर सिस्टर ओवर स्वीट्स। ये दो चीज होगी। क्वेरल्ड के बाद में आपको प्रेजेंटेशन लेना है, तो यहां हर सिस्टर है, यहां हर सिस्टर है, तो मैंने बोला विद कब आएगा, जब किसी व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है तो क्या करोगे आप, यहां विद करोगे। किसी पर्सन से, मोहन सोहन गीता सीता अगर किसी का नाम भी होता तो भी आप विद कर दे। ठीक सिचुएशन है सी क्वेरल्ड, तो यहां विद आएगा। अब मान लीजिए ये चीज ना आगे सीधा ये आ जाता सी क्वेरल्ड और सिर्फ ब्लैंक आके स्वीट्स आ जाता है, या कोई मैटर आ जाता है, या कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, या कुछ मनी या जो भी टॉयज वगैरह कुछ भी चीजें आ जाती, तो यहां आप करते ओवर। अब ये चीज ना भी आए, इतना हटा भी दें तो भी सी क्वेरल्ड और स्वीट्स, सी क्वेरल्ड और प्रॉपर्टी, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। अब देखिए ये इधर दे रखे हैं मैंने, काफी शब्द है। एक तो ओब्लाइज्ड है, एक है ग्रेटफुल, GRATEFUL। इसका FUL का साउंड मैंने पहले आपको बता दिया, आप इसका साउंड करेंगे फल, फल नॉट फुल। इसको आइसोलेटेड जब अगर आप लिखोगे जैसे फुल, सेपरेट अगर होगा FULL तो इसका साउंड होगा फुल, सेपरेट। लेकिन एज ए सफिक्स, प्रत्यय के रूप में, सफिक्स के रूप में किसी शब्द के साथ में FUL लग जाता है, ये आता है, तो इसका साउंड आता है फल हमेशा। एक दो एग्जाम्पल को छोड़ के वो जब हम इस पे फोनेटिक्स की बात करेंगे ना, तब आपको बता देंगे इसमें कि क्या किस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी ये जो शब्द है ओब्लाइज्ड है, ग्रेटफुल है, ये GREAT वाला ग्रेट नहीं है, वो महान वाला ग्रेट नहीं है, GRATE ग्रेट है। तो ग्रेटफुल है, फेथफुल है, थैंकफुल है। इसमें या तो प्रेपोजिशन आएगा टू या आएगा फॉर। टू कब आएगा, टू आएगा किसी के प्रति आप, किसी के प्रति आभारी है, किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है। और किसी बात, किसी मुद्दे के प्रति, किसी काम के प्रति है तो फोर आएगा। जैसे सब में आप ऐसा मान लीजिए, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, यहां हो गया। आई शैल बी हाईली थैंकफुल भी हो सकता था, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल भी हो सकता था, आई शैल बी हाईली फेथफुल भी हो सकता था, फेथफुल। तो अगर यहां आगे व्यक्ति है तो आपको हमेशा प्रेपोजिशन क्या करना है, टू करना है, ठीक है ना। और यदि कोई बात है जैसे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, इसी सेंटेंस को अगर आगे जोड़ दें तो योर काइंड एक्ट फोर आ जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ये ना होता और सीधा ही होता ब्लैंक योर काइंड एक्ट, तो फॉर योर काइंड एक्ट होता, ठीक है ना। ये इसी तरह से मान लीजिए इसमें से ग्रेटफुल आ जाता, आई शैल बी मैं लिख देता हूं, आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड, फॉर योर काइंड बिहेवियर, फॉर योर काइंड एक्ट, जो भी आ जाए। तो यहाँ आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर आएगा यहाँ पे, और आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू आएगा। अब मान लीजिए यहां पर भी, इसमें भी ग्रेटफुल के बाद में टू कब आता, आई शैल बी ग्रेटफुल सिर्फ यू ही होता, ये ना होता तब ये क्या आ जाता, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, यहां टू यू आता। अब मान लीजिए योर काइंड एक्ट हो गया ये, तो इसका मतलब ये यहां व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है तो यहां क्या आएगा, व्यक्ति नहीं है तो यहां आएगा फोर। अगर यहां व्यक्ति आ जाता है तब आएगा टू।
अब एक कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में क्या आता है, मैं इसको मिटा के बता दूं। अब ये कॉन्ग्रेचुलेट है, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में भी दो प्रेपोजिशन आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेट फॉर। ये जैसे ऑन कब आता है, जब कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में आप किसी को किसी सफलता पे बधाई देते हो तब। और फॉर कब आता है ये बता देता हूं। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, आई congratulated him his success। यहां आगे सफलता है और आप बधाई दे रहे हो तो प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा। अब कई बार आप ऐसा देखोगे कि कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में फोर प्रेपोजिशन मिलता है आपको। फोर प्रेपोजिशन तभी या तो ऑन ही मिलेगा, ऑन के अलावा कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में फोर मिलेगा। फोर मिलेगा तो उसके बाद में ब्लैंक स्पेस के बाद में आपको जेरेंड मिलेगा। जेरेंड का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगा। तब आपको ऑन नहीं करना है, तब आपको फोर करना है। यानी आपको ये करना है कि जो भी सेंटेंस आएगा यहां कॉन्ग्रेचुलेट ब्लैंक, फिर वर्ब के साथ आईएनजी अगर आ जाती है तो यहां पर आपको फोर प्रेपोजिशन करना है। एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे ही congratulated me creating an easy, नीचे लिख देता हूं, पोइम कर देता हूं, चलो जो भी। और भी कोई टास्क अगर किया है, यहां आपको ये करना है कि जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो यहां कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में ऑन है, यहां ऑन है, और यहां कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में फोर आएगा। यहां आपको ये देखना है ये जेरेंड आएगा। अगर ये जेरेंड आ जाता है इसके तुरंत बाद, तो यहां आपको कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में ऑन प्रेपोजिशन नहीं करना है। कंफ्यूजन में आगे आने के बाद में आपको आईएनजी, जेरेंड का मतलब आगे समझ लेना कि वर्ब के बाद में आईएनजी है तो यहां फोर आएगा। तो ये 5-4 शब्द थे जिसके बारे में आपने प्रेपोजिशन पढ़े। ये पहला दोबारा जो मैंने वीडियो बनाने शुरू किया उसका पहला प्रेपोजिशन का वीडियो है। कल दूसरा प्रेपोजिशन का वीडियो आएगा। 5-7 वीडियो में सारी प्रेपोजिशन हम कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बड़े फायदेमंद रहेंगी। और 12th क्लास में भी एक जो टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। धन्यवाद।